अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। एएलएम एस्पायरेंट्स के लिए आज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए जिन्होंने एएलएम असिस्टेंट 9 मेन जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में एक तो आपके सामने ये जो केएमयू ने पेस्को के लिए जो मॉडल पेपर दिया है वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। उसके साथ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूँ कि आपने कैसे इन जॉब्स के लिए तैयारी करनी है। और उसके साथ ये जो एमसीक्यूज़ आए हैं, जो मॉडल पेपर के लिए एमसीक्यूज़ दिए हैं, ये कौन सी वेबसाइट से लिए गए हैं और आपने मतलब एएलएम टेस्ट की तैयारी के लिए कौन सी वेबसाइट यूज़ करनी है। तो ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। सो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। और अगर आपको ये जो पेपर है ये आपको सॉल्व फॉर्म में चाहिए, मतलब पीडीएफ हालत में चाहिए, तो आपने क्या करना है, सिंपली हमारी इस वेबसाइट पे आना है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, या आप इस वेबसाइट को देख ले, उसमें लिख ले governmentparkjobs.com। डिस्क्रिप्शन में जो नीचे गिवन है लिंक, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आएंगे और आपको ये पेपर मिल जाएगा। इस एफआईए टेस्ट के लिए भी आपको पेपर मिल जाएगा। अब आते हैं उन जॉब्स की तरफ। ये है पेपर जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसके साथ पेपर सॉल्व करने से पहले एक दफ़ा मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ कि जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह है कि जो टोटल मार्क्स है टेस्ट के वो 40 है और टोटल एमसीक्यूज़ भी 40। इसमें जो सेक्शन है वो 7 सेक्शन है। मतलब आपके पास ये इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और इस्लामियात, ये 7 सेक्शन है जिससे क्वेश्चन आएंगे। और हर एक क्वेश्चन के सामने आपकी लिखे हुए हैं, इस तरह इंग्लिश में 6 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज़ होंगे, उर्दू में भी 6 एमसीक्यूज़ होंगे। और ये जिस तरह का पैटर्न है, सिर्फ उर्दू और इस्लामियात के क्वेश्चन उर्दू में होंगे, बाकी तमाम की तमाम साइंस, पाकिस्तानी स्टडी, ये हर चीज़ जो है इंग्लिश में होगी। अब आते हैं इस पेपर की तरफ। तो सबसे पहले जो पेपर में पार्ट है ये है इंग्लिश का। तो इस इंग्लिश को पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, अगर सवाल मिल गया यहाँ पे है, अ पर्सन हु वांट्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स एंड ऑर्डर। ये कह रहा है ऐसा पर्सन जो कि तमाम गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बी। इसका ऑप्शन सही है। एनार्किस्ट जो होता है वो इस तरह का काम करता है कि वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकनसाइल सच पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें जो है प्रेपोजिशन आपने यूज़ करना था, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बी आता है, 2 आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम आ जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 3 में है देयर इज़ समथिंग वंडरफुल। अब यहाँ पे आपने फिर प्रेपोजिशन लगाना था कि इसमें क्या है, देयर इज़ समथिंग वंडरफुल, ये क्या है, इसमें राइट ऑप्शन जो है अबाउट है। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ जो है पाक एमसीक्यूज़ से लिए गए हैं। आपको यहाँ पे मैं इन तमाम एमसीक्यूज़ के स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा बाद में, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट है, वहाँ से आपने लिए हैं। आपने क्या करना है, हर एक सेक्शन को अलग अलग जाके वहाँ पे उसके एमसीक्यूज़ स्टडी करने हैं। मतलब इंग्लिश का जो पार्ट है उसमें जाके आपने इंग्लिश के जितने एमसीक्यूज़ होंगे वो स्टडी करने हैं, पाकिस्तान स्टडी के लिए फिर उसी तरह हर एक सेक्शन को आप वहाँ से स्टडी कर ले, इंशाल्लाह आपका पेपर मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो ये है आई इंजॉय हॉकिंग। तो इसमें क्या है, आई इंजॉय हॉकिंग, तो इसमें राइट ऑप्शन इसका होगा आई इंजॉय प्लेइंग हॉकी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है वी खारिज का टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स व्हेन दे आर ओल्ड। तो इसमें भी राइट ऑप्शन जो है वो डी है। यहाँ पे आप एक सीक्वेंस देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं वो या तो टेंसेस के हैं या प्रीपोजिशन के होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश में भी। बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक अमेरिकन कॉफ़ी एंड आई, या इसमें जो राइट ऑप्शन है इसका है नेदर डू आई। ये इंग्लिश का सेक्शन हो गया। अब आते हैं जनरल साइंस के सेक्शन पे। विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे जो पहला सियारा आउटर मोस्ट होता है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, नेपच्यून जो है वो उसका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, सीवियर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन बी है, रिकेट्स। और ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ भी पाक एमसीक्यूज़ से लिए गए हैं। अब आपने क्या करना है, एक तो मतलब आपके पास ऑप्शन आ गया कि एक तो आपने पाक एमसीक्यूज़ को सही तरह वहाँ पे स्टडी करनी है, हर एक सेक्शन की स्टडी करनी है, मतलब जनरल साइंस। और इसके जो एमसीक्यूज़ है वो हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप उसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, विदाउट आप नेट उसको पढ़ सकते हैं। ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है गवर्नमेंट पाक जॉब्स, उस वेबसाइट पे हम अपलोड कर देंगे। लेकिन इसके साथ आपने जो KPK टेक्स्ट बुक है 7th क्लास 6th क्लास, उनको भी आपने स्टडी ज़रूर करना है, क्योंकि वो जब आप स्टडी करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। खासकर मैथ और साइंस के लिए आप ज़रूर स्टडी करो उसको। क्वेश्चन नंबर 9 पे है फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस एज कांस्टेंट टेम्परेचर इफ़ वी डिक्रीज वॉल्यूम। अच्छा, अगर ये आपसे एक सवाल पूछ रहा है, अगर हम गैस के लिए वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तो इनका इन्वर्स रिलेशन होता है वॉल्यूम और प्रेशर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वॉल्यूम को हम कम करेंगे तो प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10 में 10 मतलब इसका राइट ऑप्शन है
डी बैटरी जो है उसको कन्वर्ट करती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वोल्केनिक प्लेटू, इसमें से जो है कौन सा जो है वोल्केनिक प्लेटू है। तो इसमें भी राइट ऑप्शन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है ए, एंट्रम जो है ये वोल्केनिक प्लेटू है। क्वेश्चन नंबर 12 है द शॉर्टेस्ट एयर रूट फ्रॉम मॉस्को टू सैन फ्रांसिस्को, मॉस्को से सैन फ्रांसिस्को तक जो शॉर्टेस्ट रूट है वो कौन सा है। तो इसका भी जो राइट ऑप्शन है वो है ये क्वेश्चन नंबर सी, ओवर अटलांटिक ओशन जो है ये राइट ऑप्शन है। अब आते हैं मैथमेटिक्स का सेक्शन, बहुत ही इजी है। जस्ट अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बेसिक, यही मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप 6th क्लास की या 7th क्लास की, खासकर 6 और 7 इसकी मैथ को मतलब थोड़ा सा देख ले, ये तमाम चीज़ें वहीं से लिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल उसी तरह ही है। अब यहाँ पे है 2 + 2 × 2, ये बोर्ड मास का रूल है, ये 6th क्लास में अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करना है। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, 2 और 2 × 2 4, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा डी 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये हम सबको पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से होते हैं, जबकि अगर होल नंबर हो तो वो 0 से स्टार्ट होंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ 22x = 16 देन x, आपने x मालूम करना है, ये आपको गिवन है 22x = 16। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे x के लिए 16/22 करना है, और इसको जब आप मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन सी आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, अ ट्रायंगल दैट हैज़ ऑल 3 एंगल लेस देन 90, अच्छा वो कौन सा होता है जिसके तमाम एंगल 90 से कम हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है सी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो है उसके तमाम एंगल 90 से कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 1 एकड़ इज़ इक्वल टू स्क्वायर फुट, 1 एकड़ किसके बराबर होता है, 43,560 स्क्वायर फीट जो है इसके बराबर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, द वर्ड ज्योमेट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, ज्योमेट्री जो है वो कहाँ से मतलब ये डिराइव्ड हुई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी, जियो एंड मेट्रॉन, इन 2 लफ्ज़ों से ये लफ्ज़ ज्योमेट्री बना है। इसके बाद जो जनरल नॉलेज का पार्ट है वहीं पे आते हैं। सबसे पहले ये जनरल नॉलेज का पार्ट आपके सबसे मुश्किल पार्ट होगा, ये मैं आपको बताता चलूँ, टेस्ट में जिसने मार्क्स लेने हैं तो इस पे फोकस करना है, क्योंकि ये सबसे जो मुश्किल पार्ट होगा वो ये वाला पार्ट होगा। और ये भी आप बस पाक MCQs से भी पढ़ ले तो काफ़ी है, क्योंकि उनके MCQs बहुत मुश्किल है। जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है पाक MCQs में वो भी बहुत ही टफ है। यहाँ पे अगर आ जाए तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जो दुनिया का अमन डे है वो कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, 22 सितंबर को ये मनाया जाता है। बल्कि इसका राइट ऑप्शन है बी, ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, इसका राइट ऑप्शन बी है, सी नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन सिटी मुंबई कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स, मतलब ये कितने जजीरों पर मुश्तमिल है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 7 आइलैंड पर मुश्तमिल है। कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी का जो कैपिटल है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, बर्लिन जो है वो कैपिटल है। और जनरल नॉलेज में आपने खासकर कैपिटल हो गए, करेंसीज हो गए, इसके साथ साथ जो यूएनओ के दारुल हुकूमत के मतलब यूएनओ के इदारे हैं, जिस तरह वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके आपने हेडक्वार्टर्स के नाम ज़रूर याद रखने हैं। और इसके साथ ये टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हो गए, रिवर्स हो गए। वेयर इज़ रिवर थेम्स, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ये कहाँ पे वाक़िया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए है, ये इंग्लैंड में वाक़िया है। द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असम्बली, अक़वाम मुत्तहिदा का जो प्रेसिडेंट होता है उसकी जो मतलब टर्म है कितने साल तक वो रह सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, ये मतलब 1 ईयर तक होता है। इसके बाद है 24 पे है 16th सेंचुरी में जो है ये कौन सा वो फोर्ट जो है वो बिल्ड हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 24 का ये है, इसका है डी, स्कर्दू जो है। इसके बाद है इस्लामियात का जो पोर्शन है इस पे आते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 25 पे हज़रत मीकाईल का असल नाम क्या था। तो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का जो असल नाम था इसका राइट ऑप्शन है बी, उबैदुल्ला, ये जो है बी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 पे है अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर बहिश्त से भेड़ बकरियों के कितने जोड़े उतारे थे। तो ये जो है इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है, 8 जोड़े जो है वो उतारे थे। क्वेश्चन नंबर 27, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमानों पर उठाए गए तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी। ये बहुत ही कन्फ्यूजन किस्म के सवाल है और बहुत मुश्किल सवाल इन्होंने दिए हैं। ये कहाँ से लिए हैं मुझे खुद भी इसका पता नहीं है कि कौन सी बुक से लिए, अगर किसी को पता है तो वो यहाँ पर मेंशन करे। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 28 है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत कितनी माह रही।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो या तो ए है या सी है। बहरहाल इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आप इसको देख लें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, उर्दू पे आते हैं। शहाबनामा किसकी तसनीफ़ है? तो शहाबनामा जो है वो कुदरतुल्लाह शहाब की तसनीफ़ है। इसका राइट ऑप्शन ए है। और ये इसके लिए आप जितने बुक्स है 7th 8th या 9th 10th में जितने शुअरा के नाम है या उनके जो मतलब बुक्स के नेम है वो आप याद रखें। उर्दू का कौन सा शायर नाबीना था? ये आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में है। उर्दू का कौन सा शायर नाबीना था? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, जुर्रत जो है ये पता नहीं, जुर्रत शायद नेम है, ये जो है नाबीना था। क्वेश्चन नंबर 31 है। अबुल असर किस शायर का तखल्लुस है? मतलब ये जो है इसका राइट ऑप्शन ए है, ये हफीज़ जलंधरी का तखल्लुस है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। मौलवी अब्दुल हक किस रिसाले के मदीर थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, उर्दू रिसाले के मदीर थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 पे है। क्वेश्चन नंबर 33 पे है ये मज़ानिगारी में कौन सा शायर मशहूर है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये अगर यहाँ पे आ जाए तो अनवर मकसूद भी नहीं है, फैज़ अहमद फैज़, ये बी और सी में एक लगता है। या बहरहाल इसका राइट ऑप्शन आई थिंक ए है। इसको आप देख ले, इसकी थोड़ी मुझे कन्फ्यूजन है। बहरहाल ये इसके बाद है पाकिस्तान स्टडी के जो 35 पाकिस्तान के सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चांगा मांगा ए जुज़। इसके बाद है सिंध का कुल रकबा कितने किलोमीटर पर वाक़िया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, 1,40,914। और ये तमाम के तमाम MCQs भी मौजूद है पाक। इसके बाद है 37। सबसे पहले पाकिस्तान ने डाक टिकट पर किस शख्सियत की तस्वीर प्रिंट की? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 37 पे ये है हमारे पास। इसका जो राइट ऑप्शन है 37 का, इसका है अयूब खान जो है, इसका राइट ऑप्शन है बी। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं वो स्क्रीनशॉट दिखाना चाह रहा हूँ जो मैंने आपको कहा था कि ये कहाँ से लिए गए। तो आप ये देख सकते हैं, ये सवाल था वीआर इज रिवर थेम्स, तो ये डायरेक्ट पाक MCQ से लिया गया। इस तरह आपको और सवाल दिखाता हूँ, दियर इज समथिंग, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है तो ये भी पाक MCQ से लिया गया है। इस तरह ये क्वेश्चन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉन्साइल, ये भी क्वेश्चन जो है ये पाक MCQ से लिया गया है। ये क्वेश्चन जो है ये एक और वेबसाइट से लिया गया है। तो ये तमाम तरह जो है ऑनलाइन वेबसाइट से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन पाक MCQ से लिया गया है। तो आपने पाक MCQs CSS MCQs के नाम से ये 2 वेबसाइट है, इनको आप स्टडी करें। इंशाल्लाह आपके लिए ये और एक साथ बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अब आते हैं असली जो पेपर है उसकी तरफ आते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास सी। इसका जो पाकिस्तान का कुल रकबा, सॉरी इसका किधर चला के सवाल, ये है। इसका जो है हमारे पास सी ऑप्शन सही है इसके लिए। ये जो क्वेश्चन है 38 का। 39 पे है पाकिस्तान का ज़रई अजायबघर कहाँ पे वाक़िया है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, फैसलाबाद। और इसके साथ लास्ट जो क्वेश्चन है इस पेपर का वो है कि पाकिस्तान के किस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता है? तो इसका भी राइट ऑप्शन जो है वो है बी, कराची को हम जो कहते हैं रोशनियों का शहर। तो ये जो था मॉडल पेपर ALM का, इसमें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मज़ीद तैयारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये पेपर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो भी लोग इस टेस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई की है उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सदका जारिया के तौर पर उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।